वो कहीं ना कहीं हम सुनते आ रहे हैं, तो इससे थोड़े से अवगत होंगे, पहले से चीजों को जानते होंगे और समझते भी होंगे। पंक्तियां आएंगी, इसमें हमें क्या करना होता है, पहला हमें संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, संदर्भ लिखना होता है। हम बोलते हैं ना, चक्कर में पड़कर इवे पड़त, इवे मतलब दीपक भी बाहर निकला जा सकता है जब हम भक्ति भजन कर रहे हो। ये कबीर जी के अनुसार झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कबीरदास जी भी कहते हैं कि इंसान। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई अभी तक करते आ रहे होंगे। 8th क्लास से अब 9th में आ चुके हैं और ये आभास अब आप लोगों को हो चुका होगा। स्कूल्स में भी आप लोगों को जिस तरह से पढ़ाया जा रहा होगा, आपको पता चल चुका होगा कि आपका सिलेबस अब पहले से थोड़ा सा बढ़ चुका है। थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और कहीं ना कहीं आपको कक्षाओं में ये एहसास कराया जा रहा होगा कि बेटा, अगर आपने 9th अच्छे से क्लियर किया, यानी 9th में अच्छे से पढ़ाई करी, तो 10th भी आपका उतना ही अच्छे से मजबूत होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ये सोचे कि नहीं यार, जब हमारे ऊपर मुश्किल आएगी, मतलब 10th जब हमारे मुश्किल लगेगा तभी हम पढ़ेंगे, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उस समय फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी, जो आप 9th में थोड़ी सी ज्यादा कर लें। मतलब 9th में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 8th में करते आए वैसे ही अभी आप कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी और कर लें, तो आपको 9th में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, 10th में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि नींव ही है ना हमारी क्या है, मजबूत होनी चाहिए, तभी उस पर इमारत अच्छी तरह से खड़ी रह पाती है। ठीक है बेटा जी, तो आज की क्लास को स्टार्ट कर रही हूं और इस क्लास के नोट्स आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा कि मैम इस क्लास के नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो इस क्लास के नोट्स आपको हमारे ऐप पर आप जाएंगे, वहां पर दृष्टि बैच, आप वहां पर सर्च करेंगे और वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बातें न करते हुए आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर जी का चैप्टर। हाँ, ये वही कबीर जी हैं जिसको हम बचपन से शायद इनके भजन सुनते आ रहे हो, दादा दादी के मुंह से। इनकी जो बातें हैं, इनके जो दोहे हैं, इनकी जो साखियां हैं, वो कहीं ना कहीं हम सुनते आ रहे हैं, तो इससे थोड़े से अवगत होंगे, पहले से चीजों को जानते होंगे और समझते भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास में हम एक एक साखी की व्याख्या करेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते होंगे वो सारी चीजें हम क्लास में करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछूं कि साखी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सभी लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि साखी का अर्थ क्या होता है, साखी का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अगर हमें समझ में नहीं आया तो पूरा चैप्टर तो बाद की बात है ना। तो साखी का मतलब होता है साक्ष्य। यहां पर अगर हम इस शब्द का तत्सम शब्द देखें तो होता है साक्ष्य। ठीक है, साक्ष्य, साक्ष्य का अर्थ होता है, हम बोलते हैं ना कि मैं इस घटना का साक्षी हूं। ठीक है, मैं इस घटना का साक्षी हूं। साक्षी हूं मतलब ये घटना मेरे सामने घटित हुई है, मैंने इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तो साक्षी का अर्थ आंखों से देखना। तो कबीर जी ने अपने जीवन में जितनी भी जीवन में जो भी चीजें रही, चाहे वो उतार चढ़ाव, जो भी चीजें देखी, चाहे वो धर्म को लेकर, समाज को लेकर, वो सारी जीवन को जो भी देखा सीखा, उसे अपने काव्य के माध्यम से हम तक पहुंचाया है और उसी का नाम पड़ा है साक्ष्य, यानी साखी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला साखी हमारे सामने ये रही। कबीर जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बेटा देखो, पद्यखंड में पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है बच्चों की, पद्यखंड हमें क्यों समझ में नहीं आता है ना। आप अभी तक ना 8th 7th 8th में तो क्या था कि जो टीचर ने बता दिया हमने रट लिया। 9th से हम रट नहीं सकते हैं, कितना रटोगे, कहाँ तक रटोगे। ठीक है, रटना एक बोलते हैं ना विकल्प नहीं होता, हमें उसको समझना जरूरी होता है। तो हर टीचर कह तो देता है कि इसको समझो समझो, पर बच्चा कहता है कब तक, कहाँ तक समझे, हमें समझना कैसे, यही नहीं समझ में आ रहा। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, इंग्लिश का जब कोई भी आप स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और उस स्टोरी के अगर आपको हिंदी में अर्थ पता चल जाए तो वो स्टोरी ज्यादा समझ में आती है। अगर मैं एक बार पूरी इंग्लिश में बोल दूं, वो बेशक
मतलब उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी, कुछ कुछ समझ में आएगी पर पूरी नहीं आएगी। लेकिन उसी के शब्द अगर मैं हिंदी में बता दूं तो आपको वो समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम पद्य खंड पढ़ते हैं तो उसमें हमारी हिंदी थोड़ी ना होती है। हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी का एक विकास रहा है, हिंदी एक अचानक से हमारे सामने नहीं आ गई है। पहले संस्कृत रही है, संस्कृत से पाली आई है, प्राकृत आई है, अपभ्रंश आया है, तो वहां से हिंदी आई है। तो ऐसे में अब भक्ति काल के ये लेखक रहे हैं, कबीर जी भक्ति काल के रहे हैं, तो पुराने समय के जो लोग रहे होंगे वो पुरानी भाषा का प्रयोग करते होंगे। ऐसे में हमें अगर उन भाषाओं के अर्थ पता चल जाए तो उसको हिंदी में लिखना आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम भी यही करेंगे कि जहां कहीं हमें ब्रज के शब्द मिलते हैं, अवधी के शब्द मिलते हैं, है ना, या संदूकड़ी भाषा मिलती है, पंचमेल की खिचड़ी मिलती है, तो उन भाषाओं के शब्दों के अर्थ जानकर हिंदी में उसे अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक शब्दों के अर्थ को समझेंगे और उसके फिर व्याख्या करेंगे। ठीक है, सतगुरु हमसो रीच कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु मतलब बेटा होता है सच्चा गुरु। सतगुरु मतलब सच्चा गुरु। हमसो मतलब हमसे, हमसो मतलब हमसे, रीच कर मतलब प्रसन्न होकर, खुश होकर। ठीक है, प्रसन्न होकर। एक कहा, एक का कहा मतलब कहा, प्रसंग मतलब बात। यानी सच्चा गुरु, यानी मेरे जो गुरु हैं, ठीक है, मेरे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझसे एक ऐसी बात कही, एक ऐसी बात कही मतलब मुझे एक ऐसा ज्ञान दिया जिससे क्या हो गई, बादल प्रेम का। अब देखो यहां पर वर्षा, वर्षा मतलब वर्षा, बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल, प्रेम रूपी बादल, जिससे क्या हो गई, जिससे मुझ पर प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई, जिसमें भीज गया, भीज मतलब भीग गया, भीग गया सब अंग। अब देखो शब्दों के अर्थ पता चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझे भी इसको अपनी अपनी तरह से। यहां पर कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, कबीर जी प्रस्तुत साखी में ये कहना चाहते हैं कि सच्चे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझसे एक ऐसी बात कही, अर्थात मुझे ऐसा ज्ञान दिया, ठीक है, या मुझसे ऐसी बात कही जिससे मुझ पर प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई। ठीक है, प्रेम रूपी बादल की वर्षा हो गई जिसमें मेरा अंग अंग भीग गया। अर्थात अब यहां पर डायरेक्ट तो ये नहीं कहना चाह रहे होंगे कबीर जी, इसमें कुछ ना कुछ पीछे उनका कोई उपदेश छिपा होगा, वही उपदेश हमें यहां बताना होगा। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो गुरु हैं, यानी जो उनके गुरु रहे हैं, हमारे गुरु या उनके गुरु, ठीक है, कि उनके सच्चे गुरु ने उनसे प्रसन्न होकर उनसे एक ऐसी बात कही जिससे क्या हो गया, उनके ऊपर प्रेम रूपी वर्षा हुई और उनको क्या मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, उस ज्ञान की प्राप्ति में, उस ज्ञान की प्राप्ति में उनके अंग अंग भीग गए। ठीक है, इस तरह से हमें इसकी क्या करनी होगी, व्याख्या करनी होगी। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि कोई भी आपके सामने एग्जाम में प्रसंग आएगा तो जो भी पंक्तियां आएंगी, इसमें हमें क्या करना होता है, पहला हमें संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, संदर्भ लिखना होता है, फिर व्याख्या लिखनी होती है, और फिर उस पर आधारित जो भी प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं हमें उनका उत्तर देना होता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम प्रसंग नहीं आएगा, जी नहीं, प्रसंग नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो संदर्भ में सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित है, जिसके रचयिता या संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी शीर्षक से ली गई। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर, ठीक है, मुझसे खुश होकर
मुझसे ज्ञान की बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे दिल में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम जाग गया। वह उपदेश मुझे ऐसा लगा मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से बादल मुझे क्या कर रहे हो, मुझ पर बरसाने लगे हों। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से अंग अंग भीग गया। यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सदगुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और उसी से मन को शांति मिली। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अब गुरु क्या करेगा आपको, सीधी सी बात है। जैसे आप अपनी चीज को कनेक्ट करके देखो कि आप बोलते हैं ना कि मुझ पर मेरे टीचर मेहरबान हो गए, है ना। तो अगर आपके टीचर मेहरबान होंगे तो क्या आपको गिफ्ट्स दे देंगे, नहीं ना। मेहरबान होंगे तो आपको एक्स्ट्रा लेक्चर समझा देंगे, एक्स्ट्रा कंटेंट दे देंगे। तो उससे क्या होगा, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, यही होगा, टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी जो कबीर जी किस विषय की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। तो जो गुरु होंगे वो उनको क्या दिलाएंगे, ऐसा ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे जिससे उनको क्या मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर भी कबीर जी यही कहना चाहते हैं कि उनके गुरु उनसे प्रसन्न होकर उनको ऐसा उपदेश दिया, ऐसे ज्ञान की बात बतलाई जिससे उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इस पे पूछा गया है कौन सा अलंकार है, तो बेटा ध्यान से देखिए, अलंकार का चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, ताकि आप इसके प्रश्नों को अच्छे से समझ पाए, क्वेश्चंस कर पाए। लेकिन हम अलंकार का एक टॉपिक अलग से समझेंगे, अलग से करेंगे, अभी इसको इस क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा, आपने सुना होगा बादल प्रेम का, बादल को डायरेक्ट प्रेम कह दिया गया है। जब भी किसी चीज की तुलना, है ना करते, दोनों में बहुत समानता हो। मान लो मैं आपके सामने दो शाहरुख खान एक जैसे खड़े कर दूं, अब आप इस पे कंपेयर ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा असली वाला है, दोनों एक जैसे लगे, है ना, तो दोनों को आप शाहरुख खान कहेंगे। तो यहाँ पर प्रेम और बादल को इतनी ज्यादा समानता बताई गई कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, डायरेक्ट कह दिया गया। ठीक है, जब कोई भी चीज किसी की समानता बहुत ज्यादा सिमिलर हो, समानता ना बताए, मतलब अलग ना बताया जा सके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। तो बेसिकली जहां पर भी किसी शब्द को डायरेक्ट कह दिया गया, अब यहाँ बादल को प्रेम कह दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक सेकेंड दीजिएगा बेटा बस मुझे। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होस रही मन माहे। अब इसका अर्थ समझेंगे। राम नाम के यानी राम नाम मतलब मंत्र के पट तरे मतलब के बदले, ठीक है, के बदले, देबे को देबे मतलब देने को कछु मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, यानी मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर इतनी कृपा करी है कि उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया है मुझे, और राम नाम का मंत्र इतना बड़ा है कि उसके बदले में मैं गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को क्या दूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ देने को ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे सबसे बड़ी चीज दे दी, राम नाम का मंत्र। अब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, मैं अपने गुरु को दूं क्या, उस राम नाम के बदले मैं उनको क्या दूं। उससे मतलब बोलते हैं ना कि कोई जब हमें कोई गिफ्ट देता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त गिफ्ट देता है, तो आप भी सोचते होंगे ना कि इससे मिलता जुलता या इसी रेंज का मैं उसको गिफ्ट दे सकूं। लेकिन मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आपको इतना कीमती गिफ्ट दे दे कि आप उतना उस देने के काबिल ही ना रहे, तो आपको भी ये चीज महसूस होगा। यहाँ कबीर जी को भी यही महसूस हो रहा है। कबीर जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने उनको इतना बड़ा राम नाम का क्या दे दिया, उपहार दे दिया है, अब अपने गुरु को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहा है। ठीक है, क्या ले, यानी अब यहाँ ले का अर्थ हम देने के लिए करेंगे। ठीक है, क्या देकर, ठीक है, गुरु होगा, गुरु मतलब गुरु, संतोषी मतलब संतोष करूं। ठीक है, संतोष बोलते हैं ना कि संतोष कर लेना मन में कि हाँ भाई जितना है जैसा है मेरे पास सब ठीक है। ठीक है,
हौस रही मन माही। ठीक है, अब हौस मतलब होता है इच्छा, मन ही मन में, मन ही मन में। ठीक है, अब इसका अर्थ समझेंगे। यहां पर क्या होता है, जब भी हम व्याख्या करते हैं तो कुछ शब्दों को खुद से जोड़कर व्याख्या को पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि राम नाम, मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है। राम नाम के बदले में मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं गुरु को देकर अपने मन को किस तरह संतोष पहुंचाऊं, क्या संतोष दूं। ठीक है, मेरे मन में कुछ, गुरु को कुछ देने की इच्छा जो थी वो मेरे मन के अंदर ही रह गई। ठीक है, अर्थात मुझे गुरु ने इतना बड़ा उपहार दे दिया है कि उसके बदले मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं उनको कुछ दे पाऊं। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। एक बार और समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है। अब उस मंत्र के बदले में मेरे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं गुरु को देकर अपने मन को कैसे संतोष पहुंचाऊं। मेरे मन में गुरु को देने की जो इच्छा थी वो मेरे मन के अंदर ही रह गई। अर्थात राम नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं जो मैं गुरु को दे पाऊं। ठीक है, या उनके बदले कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको मैं दे पाऊं। ठीक है, बस इतना सा था। ठीक है, चलिए एक सेकेंड मैं इसको यहाँ में रख लेती हूँ। हाँ, तो संदर्भ वही सेम रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां, यहाँ ना साखी की जगह पर सब जगह पंक्तियां कर लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर दास द्वारा रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे कि कबीर दास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, इसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उसके अनुरूप यानी उसके बराबर कुछ गुरु दक्षिणा देने के लिए असमर्थ हूं, उस काबिल नहीं हूं। गुरु ने कबीर को कौन सा मंत्र दिया है, राम नाम का। प्रस्तुत दोहे के रचनाकार कौन है, तो कबीर जी हैं। प्रस्तुत दोहे में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार की। अब अनुप्रास क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। यहाँ देखो म वर्णों की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम नाम के पट्टरे का क्या अर्थ होगा, समान, विपरीत, श्रेष्ठ या तुच्छ। ठीक है, तो पट्टरी का अर्थ मैंने आपको बताया कि बदले में या उसके समान। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। ज्ञान की बात हो रही है। प्रकाश्या यानी प्रकाश हुआ, ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, गुरु मिलया, गुरु मतलब गुरु, मिलिया मतलब मिला। सो जिन मतलब उन्हें, बिसर जाए, बिसर हम बोलते ना कि ये बात बिसर जाए, ये बात बिसरना नहीं, बिसरना मतलब भूल जाना। ठीक है, बिसर मतलब भूल जाना। जब गोविंद कृपा, गोविंद यहां पर ईश्वर के लिए हुआ है। ठीक है, कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, मिलिया यानी मिले। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जब जब उनको गुरु की प्राप्ति हुई तो उन्हें ज्ञान मिला। ठीक है, गुरु के मिलने से ही ज्ञान का प्रकाश हुआ है, इसलिए कभी अपने गुरु को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर से प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि गुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है,
इसलिए कभी भी जीवन में गुरु को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कृपा करते हैं, जब ईश्वर कृपा करते हैं तब जाकर गुरु मिलता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, एक आप अपनी लाइफ से इसे कनेक्ट करके समझ सकते हैं। आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, आपको ज्ञान कैसे मिला? सीधी सी बात है, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप बुक पढ़ते हैं, तब जाकर आपको कुछ आपके टीचर समझाते हैं, तब आपको कुछ चीज समझ में आती होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप समझिएगा कि मान लीजिए आप कभी स्कूल नहीं गए, आपने कोई बुक नहीं खोली, कभी कुछ उठाकर देखा नहीं, तो क्या आपको ज्ञान मिल सकता है? आप कोई ज्ञान अर्जन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तब वो तभी कर सकते हो जब आप बुक उठाओगे, टीचर्स को सुनोगे, क्लास लोगे, स्कूल जाओगे, तभी सारी चीजें आएंगी। तो इनके बिना आप कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। डायरेक्ट ज्ञान नहीं मिल सकता, ज्ञान के लिए आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। इसी तरीके से ईश्वर की प्राप्ति भी डायरेक्ट थोड़ा ना होगा कि भगवान कहेंगे हाँ बेटा हम तुमको मिल जाएंगे, ऐसे ही भगवान थोड़े ना मिल जाएंगे। कबीर दास जी के अनुसार कि कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत आसानी से ईश्वर थोड़े ना मिल जाते हैं। ईश्वर का रास्ता, मतलब ईश्वर को पाने का रास्ता बहुत कठिन होता है, और इस रास्ते पर चलने का सही तरीका हमें गुरु ही बता सकता है। ठीक है, तो जब भगवान कृपा करते हैं ना, तभी ही गुरु मिलता है। भगवान चाहते हैं कि ये भक्त मेरे तक पहुंचे, तभी वो मुझे गुरु से मिलवाएंगे, और इसीलिए हमें कभी अपने गुरु को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि मेरे सामने कबीर जी ने कहा था कि मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हो और मेरे ईश्वर खड़े हैं, तो मैं किसके पैर छूऊं, है ना। तो सबसे पहले ईश्वर के गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर से मिलवाया है ना। तो सबसे पहले गुरु का ओहदा होता है, फिर ईश्वर का होता है। ठीक है, चलिए, तो कबीर जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम, असीम मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना, कोई लिमिट्स ना हो, कृपा से तो सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई, और उसी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इसमें ग और त वर्ण की रिपीटेशन यानी आवृत्ति हुई है। अब देखो यहाँ पर ग ग, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आप त त त त त त मिलिया मिसर न जाई सब जब गोविंद, हाँ यहाँ देखो ग फिर से आया हुआ है, कृपा करी तब मिलिया आए। ठीक है, त का तो नहीं रिपीटेशन है, एक ही होगा। चलिए, जब किसी वाक्य, हाँ ये तो आपको पता ही होगा, आगे बढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उपरंत। अब यहाँ पर शब्दों का अर्थ पकड़िएगा बेटा, क्योंकि जब अर्थ समझ में आएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको इस पूरी लाइन की व्याख्या भी करनी आ जाएगी। ठीक है, माया, माया यहाँ पर एक तरह से लेंगे, किसको कहते हैं कि हम जीवन में सोचते हैं ना कि यार मुझे आईफोन मिल जाए, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मेरे पास गाड़ी हो, धन हो, दौलत हो, सब कुछ हो, है ना, बंगला हो, बहुत सारी चीजों की हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? माया है। ठीक है, और दीपक नर पतंग, यहां पर क्या है कि देखो कंपेयर किया गया है। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है? माया किसको कहा गया है? जीवन की वस्तुओं को, वस्तुओं को। ठीक है, और दीपक दीपक किसे कहा गया है? नर को कहा गया है। दीपक कौन है? नर। पतंग मतलब होता है कीट पतंग। अभी समझाती हूँ बेटा मैं आपको इसका। पतंग नहीं लिखूंगी, मकोड़े लिख देती हूँ। भ्रम, भ्रम मतलब भ्रमित होकर। ठीक है, भ्रमित होकर, हम बोलते हैं ना चक्कर में पड़कर। इवे पड़त, इवे मतलब दीपक, इवे का अर्थ होता है यहां, लेकिन यहां इस लाइन में इवे का मतलब है दीपक में पड़ना, दीपक में पड़ना यानी गिरना। अब समझिएगा इसका अर्थ। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उपरंत। पहले एक लाइन का अर्थ समझते हैं, फिर सेकंड का समझते हैं। कबीर दास जी प्रस्तुत साखी में कहना चाहते हैं कि
ये माया रूपी संसार है, ठीक है। क्या है ये जो जीवन है, ठीक है, एक तरीके से हम समझते हैं पर इसको अच्छे से समझिएगा। एक सेकेंड। माया दीपक है और नर क्या है, पतंग है। हाँ, अब ये सही है। वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से एक दीपक जब जलता है, आप लोगों ने अपने घर पर भी देखा होगा कि लालटेन रखी हो या दीपक हो, है ना, वहां जब उसको हम जलाते हैं तो उसके पास छोटे छोटे कीड़े उड़कर आते हैं, जिसको हम अपनी गांव की भाषा में पाखी भी बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि उसके पास छोटे छोटे पतंग आते हैं उड़कर, और ये वो जानते हैं कि वो इस दीपक की रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं तो पक्का इसमें जलकर मर जाएंगे, उसके बावजूद भी वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और उस दीपक में जलकर मर जाते हैं। इसी तरीके से मानव क्या है, मानव भी क्या करता है, माया के मतलब जीवन की मोह माया में पड़कर जानता है कि इसमें जाऊंगा तो इसमें मैं बर्बादी हो जाऊंगा, बेकार हो जाऊंगा, उसके बावजूद भी हम इसके पीछे भाग रहे होते हैं। हमें पता है कि हमारे साथ ना ये धन जाएगा, ना ये दौलत जाएगी, ना ये शरीर जाएगा, ना ये चमड़ी जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, सर का एक एक छोटा सा बाल भी नहीं जाएगा हमारे साथ, है ना। धन दौलत तो बहुत बड़ी चीज है। तो जब कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, इसके बावजूद भी हम उसके पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बहुत तेजी से उसके पीछे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा बेटा मुझे, बस एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, हम्म। तो हम क्या देखते हैं कि उस चीज के पीछे ना इंसान क्या कर रहा होता है, भाग रहा होता है, बहुत तेजी से भाग रहा होता है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे आईफोन भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे धन दौलत भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। उसके पीछे इंसान भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, जबकि वो जानता है कि इससे उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उसके बावजूद भी वो उसके पीछे क्या कर रहा है, भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है। तो यहां पर भी कबीर दास जी वही समझाना चाह रहे हैं कि यहां पर माया रूपी दीपक है, ठीक है। माया रूपी क्या है, दीपक है, जिसमें नर रूपी पतंग अब बढ़ रहा है उसकी तरफ और जलकर मर जा रहा है, ठीक है। यहां पर आदमी को यानी इंसान को क्या बताया गया, वो कीट पतंग के बराबर बताया गया। ये कीट पतंग कौन है, वो इंसान है जो माया के पीछे भाग रहे हैं, और ये दीपक क्या है, माया है, ठीक है। मैं इसका नाम माया रख दे रही हूँ, ठीक है। ये माया है और ये जो कीट पतंग है वो कौन है, नर है। तो जिस तरह से कि कीट पतंग दीपक की तरफ बढ़ते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं, उसी तरीके से मनुष्य भी माया के पीछे अपने आप को खत्म कर देता है। और इस मोह माया से वही इंसान निकल सकता है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस मोह माया से वही इंसान निकल सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, ठीक है। तो एक आध यानी एक दो ही उपरंत मतलब पार पाना, पार पाना यानी निकल पाना, निकल पाना, ठीक है। क्या कहते हैं कबीरदास जी, कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंग अपने जीवन को खत्म कर रहा है और वही इस सब से निकल पाता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि वही इंसान निकल पाता है जिस पर गुरु की कृपा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसकी व्याख्या समझते हैं। ये संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतिंगे के समान है। जिस प्रकार पतिंगा दीपक की सुंदरता पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा जाते हैं, ठीक है। कबीर ने मनुष्य और माया को किसका रूपक माना है, तो देखो कबीर ने मनुष्य और माया को पतिंगा और दीपक का रूप माना है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर माया कौन है, दीपक है, और पतिंगा कौन है, पतिंगा मतलब कीड़े मकोड़े, कौन है, इंसान को कहा गया है। पतिंगे के समान कौन है, तो अभी हमने बताया व्यक्ति है, ठीक है। कहे कबीर और गुरु ज्ञान में कौन सा अलंकार है, तो क
में कौन सा शब्दों की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कबीर के अनुसार संसार को कैसा समझा जाना चाहिए? सत्य, माया, मोह, ज्ञान। तो माया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अतिसांग करी, तामे दो न समाही। अब इसका अर्थ क्या होगा, ध्यान से समझिए। जब मैं मतलब अहंकार है बेटा, ठीक है, अहंकार, घमंड, घमंड। जब मेरे अंदर घमंड था तब गुरु नहीं थे, अब गुरु है तब हम नाही। हम मतलब यहां पर भी बेटा क्या है, अहंकार ही, ठीक है, अहंकार। नाही मतलब नहीं। प्रेम गली अति, अति मतलब अधिक। सांकरी मतलब पतली। तामे मतलब उसमें। दो न समाहे, समाहे मतलब समाना। ध्यान से समझिएगा। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था कि ये मेरा है, ये मैंने काम किया है, ये मेरे से हो सकता है, मतलब जब भी मेरे अंदर घमंड था तब तक मेरे अंदर गुरु का वास नहीं हो पाया। ठीक है, गुरु अर्थात ज्ञान को ले सकते हैं यहाँ पर अर्थ किससे ले सकते हैं, गुरु का, ज्ञान से, कि तब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई अर्थात ज्ञान मिल गया तो मेरे अंदर से अहंकार चला गया। जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से एक हृदय में या तो अहंकार रहेगा या तो ज्ञान रहेगा। तो जब तक अहंकार था तब तक ज्ञान नहीं, और जब ज्ञान आया तो अहंकार नहीं। इसी तरीके से कबीर जी ने भी समझाया कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अहंकार खत्म हो गया है। प्रेम की गली बहुत पतली होती है, उसमें कोई एक ही समा सकता है, दोनों नहीं आ सकते हैं। यही इसका अर्थ बताया है। ठीक है, चलिए। जब तक व्यक्ति में अहंकार होता है तब तक वह गुरु को नहीं जान सकता। जब गुरु मिल जाता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। प्रेम की गली बहुत संकरी यानी पतली होती है, जिसमें अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप गुरु की जगह ज्ञान को आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उपरोक्त पंक्ति में सांकरी शब्द का अर्थ क्या है, यानी कम चौड़ा, पतला भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के अनुसार प्रेम गली कैसी है, तो संकरी है, पतली है। आगे, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीर सुमरिन सार। ठीक है, भक्ति, भक्ति मतलब भक्ति, भक्ति और भजन, हरि मतलब ईश्वर, नाव है, दूजा दुख अपार, अपार मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से यानी बोलने से, कर्मना मतलब कर्म से, सुमिरन मतलब याद करना, सार मतलब हम बोलते हैं ना कि ये इसका सार है, तत्व है, जिसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति और भजन, ईश्वर की भक्ति और भजन ही क्या है, इस जीवन के को पार करने का एक नाव है। ये जो जीवन है ना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। अभी आप ना बहुत छोटे बच्चे हो, मतलब आपने अपनी जीवन की ना बहुत सारी अप एंड डाउन्स को नहीं देखा है। हालांकि आपको लगता होगा कि मेरा जीवन तो बहुत कठिन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, मैं भगवान न करे ऐसी उनकी स्थिति हो, बट एज यूजुअल हम मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो मिडिल क्लास से भी नीचे होंगे और बहुत कड़ी मेहनत करके अपने आप को उठा रहे होंगे, है ना, मेहनत कर रहे होंगे। तो ऐसे में उनका जीवन हो सकता है कठिन हो। ठीक है, हमें मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जब तक हमारे सर पर छत हो, ढकने को, तन ढकने को कपड़ा हो और 2 वक्त की रोटी हो, शरीर बिल्कुल बहुत अच्छे से सही हो, मतलब पूरी तरह से आपका आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सब अच्छे से चल रहे हो, तो यकीन मानिए आपसे अमीर और आपसे भाग्यशाली कोई है ही नहीं। जिस जिस तरह से अभी आपदाएं आ रही हैं ना, मतलब ईश्वर इस समय ना जैसे एकदम बोलते ना विकराल रूप में हो चुका है। कभी भी आप समाचार, वैसे तो समाचार वाले डराते ही रहते हैं,
फिलहाल जब भी आप अपना फ़ोन उठाओ या कोई भी खबर आती है तो कोई अच्छी खबर तो सुनने को नहीं मिल रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कि मतलब दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। कहाँ 1 से 2 साल पहले मतलब 2-4 साल पहले हम बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती थी, अच्छा लगता था। मतलब इतना जीवन एक दिन अंत हो जाएगा ये सबको पता है, लेकिन इतना डर का माहौल नहीं था। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसा सिचुएशन हो गया है कि कभी भी ऐसा लगता है कि यार जीवन तो ना मतलब ऐसा है कि आज है कल नहीं है। मतलब कोई कुछ नहीं जानता कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और कल को क्या हो जाए, कोई नहीं जान रहा है ना। जिस तरह से न्यूज आती है, जिस तरह से आपदाएं आ रही है, जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो उस तरह से मतलब इंसान इस समय ना पूरी तरह से झकझोर दिया गया है। मतलब भगवान ने उसको जगा दिया है। कबीर जी ये बात सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ सुन रहे हैं। एज यूजुअल आज जैसे सुन रहे हो, आज आपको भी कोई कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप समाचार सुन रहे होगे तो आपको एक चीज महसूस थोड़ी सी महसूस हुई होगी, मतलब इतने तो मिच्योर हो गए हो आप, क्या लाइफ का कुछ भी पता नहीं है। लाइफ मतलब बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कल क्या हो जाएगा, है ना। इसलिए वो गाना है कि कल क्या हो, है ना। जो है जिंदगी है आज इसे जी लो, कल का पता नहीं कल हो ना हो। तो ये जो जिंदगी है इसके पीछे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ में ना बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। जब हम थोड़े से आप बड़े हो जाएंगे, जब आप कमाने लगेंगे तो आपको जीवन के अंदर रिजेक्शंस देखने पड़ेंगे। रिजेक्शंस के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं चाहते होंगे अपनी लाइफ में, है ना। वो भी चीजें आपको मतलब फेस करनी पड़ेंगी, और उसके बाद जाकर आप एक एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर एक इंसान को करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। तो जब उस स्ट्रगल, अच्छा मजा आता है स्ट्रगल में भी, मजा आता है, हिम्मत रखनी पड़ती है बस। तो जब इंसान उस स्ट्रगल को कर रहा होता है ना, तो वही दुख होता है, वही इंसान को दुख मिलते हैं। और उस दुख से तभी बाहर निकला जा सकता है जब हम भक्ति भजन कर रहे हो, कि कबीर जी के अनुसार वो कहते हैं कि अगर आप भक्ति भाव से जुड़े हैं, भजन कर रहे हैं, तो आप जीवन के दुखों से दूर है, आपको जीवन के दुख नहीं सताएंगे, ठीक है। बाकी ये जो सारा जीवन है वो दुख के समान है। बाकी ये सारी चीजें क्या है, आपको बहुत ज्यादा दुख ही दुख देंगी। इसलिए आप मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर का सुमिरन कीजिए, उनका नाम जाप करिए, यही जीवन का सार है, ठीक है। आप जिस तरह से आई मतलब मुझे लगता होगा शायद आप में से बहुत लोगों ने प्रेमानंद जी को सुना होगा, ठीक है। मैं ऐसे मतलब किसी का वो नहीं कर रही हूँ, बस समझाने के लिए। बहुत सारे लोग उनको अच्छे से समझ जाते हैं, वो भी एक ही बात कहते हैं कि नाम जाप करो, जीवन का दुखों का अंत ही वही है, ठीक है, नाम। और शायद हर एक धर्म में ये चीज कही गई होगी कि आप नाम सिमरन करिए, ठीक है। नाम सिमरन करने से, नाम जाप करने से शायद आपको एक पॉजिटिविटी, मतलब कुछ ना भी मिले तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, पॉजिटिव फील होगा कि यार मैं ये जीवन में ये सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज कबीर जी भी कहते आए हैं, कबीर जी भी वही बात कह रहे हैं कि मन से, वचन से, कर्म से अगर ईश्वर का नाम सुमिरन करता जाए तो जीवन के इस सागर से तू पार हो जाएगा, वरना तुझे केवल दुख ही दुख इस संसार में मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बंगला खरीद लो, आप गाड़ी खरीद लो, आप घोड़ा खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, ये आपको खुशी नहीं देगा। वो आपको लगता है पर वो खुशी मिलती नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति और उनके नाम का भजन जब ही वस्तुतः क्या है, सार है, और सब बातें क्या है, अपार दुख है। कबीर का कहना है कि मन, वन, वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण करना ही जीवन का सार है। अच्छा, इसमें मनसा वाचा कर्मणा शब्द का अर्थ क्या है, तो मन से, वचन से, कर्म से, ठीक है। कबीर चित चमकिया चहुदिसी लागी आग, हरि सुमिरन हाथ घड़ा बेगे लहू बुझाए, ठीक है। कबीर चित, चित मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम कहते हैं ना कि बुद्धि, चमकिया मतलब ज्ञान, चमकिया मतलब प्रकाश होना, प्रकाश होना, ठीक है, यहाँ ज्ञान ले सकते हैं। चहु मतलब चारों, दिशि मतलब दिशाओं, आगिलाई मतलब आग लगी है। देखो, लागी मतलब होता है लगी, लगी, लाई मतलब आग, हरि सुमिरन हाथ, हाथ में,
बेगे लेहू, तुरंत। बुझाए मतलब बुझा लो। समझिएगा इसका अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं कबीर जी। कबीर जी कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान का प्राप्ति हुई, जब मुझे ज्ञान मिल गया, ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो मुझे चारों तरफ भोग विलास की आग दिखाई दी। ठीक है, जब मुझे ज्ञान पता चल गया कि अरे मैं तो जिस चीज के पीछे भाग रहा था ये तो बेकार है, तुच्छ है, इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कबीर जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें चारों तरफ भोग विलास की वस्तुओं का क्या आग दिखाई दी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने अपने मन से कहा कि हरि सुमिरन, कि तेरे हाथ में भगवान के नाम के जाप का घड़ा है, उसमें से, उस जल से तो इस आग को बुझो दे। यानी कि मेरे अंदर इन सबको पाने की जो आग लगी हुई ना, कि मेरे पास भी घर हो, धन हो, दौलत हो, ये सब भी मेरे अंदर भी इस चीज की आग लगी हुई है। अब मुझे ज्ञान मिल गया कि ये तो बेकार है, इससे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब मैंने जो भगवान का नाम जाप करा है, इस नाम जाप से मैं अपने अंदर के जो भी इच्छाएं हैं इसको मैं मार सकता हूं, इसको बुझा सकता हूं। ठीक है, ये इसका कहने का अर्थ है। कबीर जी का कहना है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। विषय वासना का मतलब आपको बताया कि मेरे पास घर हो, दौलत हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इसे विषय वासना कहेंगे। ठीक है, मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासना उमड़ रही है। मैंने अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण, स्मरण मतलब याद, से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी चीज में उतनी मतलब इच्छा ना जागे कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो इसका एक ही, केवल एक ही तरीका है कि आप ईश्वर का नाम जाप करने लग जाए। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी च वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। अंशड़ियां, अब देखो अंशड़ियां मतलब आंख। झाई पड़े, झाई पड़े आपको पता है ना, डार्क सर्कल्स जैसे कहते हैं ना, तो निशान, झाई पड़े एक तरीके से बोल सकते हो, निशान या फिर काला पड़ना, कुछ भी। पंथ निहार, निहार पंथ मतलब रास्ता, निहार मतलब देख देख कर, देख देख कर। ठीक है, जी पड़िया, छाला पड़िया, जीभ पर छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। यहां पर कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, आपका रास्ता देखते देखते, ठीक है, आपका रास्ता देखते देखते मेरे आंखों के नीचे झाई पड़ गई हैं और मेरी जीभ पर छाले पड़ गए हैं, पर मुझे अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। ठीक है, वो ईश्वर को बहुत मतलब बहुत ज्यादा इच्छुक हो रहे हैं कि वो ईश्वर की प्राप्ति कर सके, इसके लिए उनके आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई हैं, उनका रास्ता देखते देखते, और उनका नाम रटते रटते उनकी जीभ पर छाला पड़ गया है, लेकिन अभी तक ईश्वर को उनके दर्शन नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए कबीर का कहना है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं। भगवान की राह देखते देखते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं और फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसकी जीभ में छाले पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जाप करना, इंतजार करना व्यर्थ है। ठीक है, परमात्मा का स्मरण किस प्रकार करना चाहिए, ठीक है, तो उनका सच्चे मन से और पवित्रता से करना चाहिए। जीवात्मा किसकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है, परमात्मा की। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है बेटा, किसी शब्द को बस एक लय लाने के लिए रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि निहार, निहार एक ही अर्थ है, देख देख, तो जब शब्द को सिर्फ राइम लाने के लिए, रिपीट करने के लिए लिखा जाए तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। ठीक है, झूठे सुख को सुख मानकर, मानत मतलब मानकर, मन ही मन में प्रसन्न हो रहा है।
मोद मतलब प्रसन्न होना, ठीक है, मन ही मन में इंसान प्रसन्न होता है। जगत चबेना, चबेना मतलब भोजन, काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं आज की जो घटनाएं घटी हैं, ठीक है, आप देख पाएंगे कि जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब हानि हुई है, जीवन की हानि हुई है, और उन सभी मतलब मैं एक भगवान से निवेदन करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और एक प्रार्थना भी जरूर करूंगी कि मतलब भगवान कुछ तो अच्छा करो, कुछ तो ऐसा सुनने में मिले कि बस अब थम जाए, शांत हो जाए। हम भी इंसान हैं, बालक हैं, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं, और शायद हमने अपनी प्रकृति को इतना ज्यादा दोहन कर दिया, उनका इतना ज्यादा मतलब उसको खत्म कर दिया है कि आज कहीं ना कहीं प्रकृति हमें उसका, जैसे बोलते हैं ना, बदला ले रही है। हालांकि वो प्रकृति का कोई कोप नहीं था, ठीक है, लेकिन जैसे होता है ना कि कोई चीज अब हमें वापस में मिल रही हो, ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो ईश्वर से बस यही है कि भगवान मतलब बस अब बस कर दो, हो गया गलतियों का, मतलब अब इंसान थोड़ा सा जाग रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि हाँ उससे गलतियां हो रही हैं, ठीक है, तो अब थोड़ा सा शांति हो जाए तो भला होगा, है ना। इंसान ये सुन सुन कर ना मतलब दुख होता है, और ऐसे में ऐसी खतरनाक वाली न्यूज देखने को मिल जाती है ना, ऐसे ऐसे क्लिप्स देखने को मिल जाते हैं कि रूह कांप जा रही है। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो चीजें उनके साथ घटी होंगी, मतलब हम हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं जा सकती है, उस दर्द को हम महसूस ही नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने महसूस किया होगा, ठीक है। तो भगवान न करे कि अब ऐसी कोई आपदा, ऐसी कोई सिचुएशन किसी भी इंसान पर पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसको बहुत, इस चीज को ना आज आप समझ सकते हैं कि भगवान मतलब यहाँ कबीरदास जी बहुत अच्छी चीज से कह रहे हैं कि छोटे सुख को इंसान सुख मान रहा है। उसे लग रहा है कि अ, आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, मैं नहीं जिक्र करना चाह रही थी, किसी और तरीके से मैं उसको समझाऊंगी आपको, कि हम लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज हम लोग ये काम कर लें, कल समय देंगे अपने परिवार को और हम आगे चलें, मतलब आगे हम अपना एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, मतलब उस प्लेन में जो बैठे होंगे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी है, इस मीटिंग के बाद मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मेरा लाइफ बहुत अलग हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि मैं घूमने जा रहा हूँ तो वहां पर हम लोग बहुत मतलब एक अच्छी अच्छी मेमोरीज लेकर आएंगे। तो एक नई नई सोच के साथ एक सुख की प्राप्ति के लिए सब अपने अपने काम को निकले हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कल को क्या हो जाएगा। और यही चीज इंसान के साथ है, हम झूठे सुख को सुख मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कबीरदास जी भी कहते हैं कि इंसान झूठे सुख को सुख मानकर मन ही मन में खुश होता रहता है, जबकि वो भूल गया है कि ये जो इंसान है वो भोजन है काल का। काल का यानी मृत्यु का, ठीक है, काल मतलब मृत्यु का, कि इंसान क्या है, भोजन है मृत्यु का। कुछ तो उसके मुख में है, यानी कि क्या है, कुछ तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ उसकी गोद में है, यानी कुछ अभी मरने को तैयार हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कुछ तो मर चुके हैं और अभी कुछ मरने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस जीवन के सुखों को जो आप सुख मान रहे हो वो सुख नहीं है, ईश्वर का नाम जाप करो, वही असली सुख है, ठीक है। चलिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सांसारिक सुखों जो कि झूठ और परिणाम स्वरूप दुखदाई होते हैं उसे वह सच्चा सुख समझता है और मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है। वे भूल जाते हैं कि ये सारा जगत काल यानी मृत्यु के भोजन के समान है, जिसमें कुछ उसके मुख में अर्थात मुख में जा चुके हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और कुछ काल के वश में जाने के लिए उसकी गोद में पड़े हुए हैं, अर्थात उनकी मृत्यु नजदीक है। इसलिए हे मनुष्य, प्रभु का नाम सुमिरन करके अपना जीवन सफल बना ले, ठीक है बेटा जी। अज्ञानी व्यक्ति सच्चा सुख किसे समझता है, तो अज्ञानी व्यक्ति सच्चा सुख सांसारिक सुखों को समझता है। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास और रूपक अलंकार है, ठीक है। चलिए, कबीर ने किसे झूठा सुख माना है, तो यहाँ पर सांसारिक सुख को माना है। चलिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, ये वो वही वाला सेम है, गुरु वाला, ठीक है। वहां पर गुरु थे, अब यहाँ हरि, हरि यानी ईश्वर, बिल्कुल सेम वही लाइन है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, ठीक है, मैं मतलब अहंकार, तब हरि नहीं यानी ईश्वर, ईश्वर, अब हरि है तो मैं नहीं अर्थात अहंकार नहीं।
सब अंधियारा, अंधियारा मतलब तो अंधेरा होता है बेटा, लेकिन यहाँ अंधेरे का मतलब अज्ञानता से लिया गया है, ठीक है, अज्ञानता। मिट गया जब दीपक देखा माही, माही मतलब मन में देखा, मन में देखा, देखा ईश्वर रूपी दीपक, ईश्वर रूपी दीपक। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं कि कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहना चाहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक ईश्वर का वास था, ईश्वर का वास नहीं था, और जब ईश्वर का वास हो गया तो मेरे अंदर से सब अहंकार मिट गया, ठीक है। जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला, यानी ईश्वर रूपी दीपक है ना, ईश्वर क्या बनकर आए, ज्ञान रूपी दीपक, ठीक है। यहाँ पर आप ईश्वर रूपी दीपक भी कह सकते हैं, ज्ञान रूपी दीपक। जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला तो क्या हो गया, सारी अज्ञानता मिट गई, सारा अंधेरा मिट गया, इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं इसको ज्ञान ही कर देती हूँ, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ज्ञान रूपी दीपक, ठीक है। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक ईश्वर का वास नहीं हो पाया, और जब मेरे अंदर ईश्वर हरि का वास हुआ तो मेरे अंदर से अहंकार खत्म हो गया, ठीक है। जिस तरह से ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर प्रज्वलित हुई, जली, उससे मेरे अंदर का सारी अज्ञानता मिट गई, ठीक है। चलिए वे कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, किंतु जब मेरे अंदर ईश्वर का साक्षात्कार, यानी मैंने जब ईश्वर को देख लिया तो अहंकार खत्म हो गया। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने से अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उसके अंदर अहंकार होता है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही का अर्थ क्या है, ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास, काल्हे परियूं भवे लौटन ऊपर जामे घास। ध्यान से समझिएगा, कबीर जी कहते हैं कि गर्व, गर्बियो मतलब गर्व, ऊंचे देख आवास, ऊंचे देखकर आवास, आवास मतलब तो घर होता है बेटा, ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, पद, ठीक है, बोलते हैं ना पद प्रतिष्ठा। काल्हे मतलब कल, काल्हे पर मतलब कल, यूं भवे, भवे मतलब भूमि पर, भूमि पर, लोटन मतलब सोना, ऊपर, जामे मतलब जम जाना, घास, घास। क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर, कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहना चाहते हैं कि इंसान झूठे पद और प्रतिष्ठा पर गर्व करता है कि मेरा मेरा ये औहदा है, मैं इस कंपनी का ये हूं, मैं उस कंपनी का वो हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, ये झूठा गर्व ही तो होता है, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे देख आवास, कि ऊंचे पद प्रतिष्ठा को देखकर इंसान क्या करता है, गर्व करता है, घमंड करता है, वो ये भूल जाता है कि कल को वह इस भूमि पर क्या हो जाएगा, इस भूमि में मिल जाएगा और उस पर क्या जम जाएगी, घास जम जाएगी, है ना। चाहे उसका दाह संस्कार करो, चाहे उसे दफनाओ, कुछ भी करो, वो इस मिट्टी में मिल जाएगा और कल को उस पर घास जम आएगी। तो ये इंसान शायद भूल जाता है और झूठे ही पद प्रतिष्ठा पर घमंड करता है, ठीक है बेटा जी। चलिए, तो इस संसार की नश्वरता यानी मिट जाने वाला संसार खत्म हो जाएगा को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो, ये सारा संसार नश्वर है, एक दिन ये सारा वैभव सब कुछ धूल में मिट जाएगा और उस पर घास जम जाएगी, अथवा तुम्हें कल भूमि में लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम काल कलवित यानी मृत हो जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी, ठीक है। गर्भियों का अर्थ क्या होता है, घमंड या अहंकार करना। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अब देखो, यहू मतलब यह है,
ऐसा संसार है जैसा सेमल का फूल। अब सेमल का फूल पता है कैसा होता है बेटा? एक ऐसा फूल होता है जिस पर बड़े सुंदर सुंदर फूल आते हैं, सुगंध आती है, ऐसा लगता है कि इस पर बहुत मीठे फल आएंगे, पर लास्ट में उसमें सिर्फ रुई निकलती है, कोई फल ही नहीं आता। ठीक है, तो इस संसार को सेमल का फूल कहा गया है। दिन 10 व्यवहार का, व्यवहार मतलब व्यवहार, ठीक है, जीवन, एक तरह से जीवन कह सकते हैं आप। झूठे रंग न भूल, अब रंग रंगीनियां कह सकते हो आप यहाँ पर, झूठे रंग न भूल यानी रंग रंगीनियां, रंग, एक सेकंड, चलिए समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि ये सारा संसार सेमल के फूल के समान है। जिस तरह तोता इस आशा में रहता है कि उसे फल मिलेगा, लेकिन उसे अंत में रुई मिलती है और वो निराश हो जाता है, इसी तरीके से ये मानव इस झूठे रंग रंगीनियों को देखकर ये भूल जाता है कि ये भ्रम है। ठीक है, ये भ्रम है, उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, वो खाली हाथ इस संसार से जाएगा। इसलिए तू केवल ईश्वर का नाम जाप कर, वही तेरे साथ जाएगा और तेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसमें कहना चाहते हैं। संसार की महत्वहीनता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार सेमल के फूल के सुंदर और आकर्षक है, किंतु उसमें कोई खुशबू नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो उसके सुंदर फल की आशा से उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई मिलती है, लास्ट में उसे कुछ नहीं मिलता, ठीक उसी प्रकार ये जीव इस संसार के अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप यहां पर देखेंगे पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सेमल के फूल के जैसा बताया गया है ना, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी किसी सेमल का फूल कह रहे हैं? संसार को कह रहे हैं, तो ऑप्शन ए में ही है, इसको टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यह अवसर चेत्या नाही पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जानिया नहीं अति पड़ी मुक्षे। अब इसका अर्थ क्या है? यह मतलब यह है, अवसर मतलब अवसर, अवसर, चेत्या नहीं मतलब पाकर, पाकर जागे नहीं, पशु मतलब पशु, ज्यों मतलब जैसे, पाली मतलब पाला, देह शरीर। ठीक है, राम नाम जानिया मतलब जाना नहीं, अंति मतलब अंत, मुख मतलब मुंह, शेह मतलब राख। अब क्या कह रहे हैं कि तू मतलब इस पद में या इस पे कहेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इंसान मानव शरीर पाकर, ठीक है, मानव शरीर का अवसर पाकर भी इंसान जागा नहीं, मनुष्य तू जागा नहीं और तूने अपने शरीर को पशु के समान पाला। जैसे पशु क्या करता है? खाता पीता सोता है, वैसे तू भी अपने शरीर को बस पाल रहा है, पशु के समान पाल रहा है। तो मानव शरीर का अवसर पाकर भी तूने अपने शरीर को पशु के समान केवल पाला। तूने ईश्वर का नाम का कभी जाप ही नहीं करा, तूने ईश्वर का नाम कभी जाना ही नहीं, और अंत में तेरे हाथ क्या लगेगी? केवल राख। तुझ पर क्या पड़ जाएगी? राख पड़ जाएगी, तू मिट्टी में मिल जाएगा और तू तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो हे मनुष्य, जाग और ईश्वर का नाम जाप कर। ठीक है, चलिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। ठीक है, इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते, राम नाम का स्मरण नहीं करते, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। ये समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम नाम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। पशु जो पाली देह का अर्थ क्या है? पशु के समान पालना। ठीक है, पशु के समान शरीर को पालना। ठीक है, ओके। इसके बाद अभी कितने बच्चे हैं हमारे? एक दो, अच्छा दो ही और बच्चे, फटाफट से खत्म कर लेते हैं। ठीक है, यह तन काचा कुंभ का, यह तन काचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा, लिया फिरे था साथ। ठीक है,
ढपका मतलब धक्का, धक्का लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। इसका लाइन का अर्थ बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखो जो सारी लाइन है ना वही सार इसमें भी कह रहे हैं। कबीर दास जी प्रस्तुत साखी में कहना चाहते हैं या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, ये जो तेरा शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है जिसे तू अपने साथ लिया फिरता है। मृत्यु का एक धक्का लगने पर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अर्थात ये जीवन नष्ट हो जाएगा और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस शरीर को जिसको तू लिए फिरता है ये कच्चे घड़े के समान है। इसे एक दिन क्या लग जाएगा, मृत्यु का धक्का लगेगा और ये फूट जाएगा और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जिस तरह से कच्चे घड़े को धक्का लगने पर वो टूट जाता है, वैसे ही हमारा ये शरीर है, एक दिन मृत्यु आने पर ये भी खत्म हो जाएगा, तो तेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए तू जाग और ईश्वर का नाम जाप कर। ठीक है, चलिए। ये शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है जिसे तुम अहंकार के साथ सबको दिखलाते फिरते हो। मेरे बाल देखो, मेरे हाथ देखो, मेरा शरीर देखो। बहुत सारे होते हैं ना कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, अपने मतलब मेरी बॉडी देखो कितनी है, कितना घमंड करते हैं। लेकिन क्या सब कुछ एक दिन अंत हो जाएगा, किंतु एक ही धक्का लगने से ये टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी तुलना किससे की गई है, तो मिट्टी के कच्चे के घड़े से की गई है। रचनाकार कौन है, तो कबीरदास जी हैं। धक्का लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ में, क्या अर्थ है, धक्का लगने पर चूर चूर हो जाना और कुछ भी हाथ में ना आना। यह तन कच्चा कुंभ है का क्या अर्थ है, शरीर नाशवान है, शरीर कठोर है, शरीर मजबूत है या अमर है, तो नाशवान है यानी अंत हो जाएगा उसका। लास्ट आ जाता है कि कबीर कहा गर्भियो दे ही देख सुरंग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कबीर जी कहते हैं कि गर्व यानी घमंड करता है, देही मतलब शरीर, देखकर, सुरंग मतलब सुंदर, बिछड़िया मतलब बिछड़ कर, बिछड़ कर, मिलबो नहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, जू मतलब जैसे, कांचली मतलब सांप की खाल, भुवंग मतलब सांप। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि हे मानव, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू अपने सुंदर से शरीर पर बड़ा घमंड करता है ना। ठीक है, तुझे ये अवसर मिला है कि तुझे समझ में नहीं आया कि इस शरीर से तुझे ईश्वर का नाम जाप करना चाहिए था, पर तू इस शरीर से नाम जाप नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, इस पर घमंड कर रहा है। जिस तरह से सांप की केचुली यानी सांप जब अपनी खाल छोड़ देता है, उससे बिछड़ जाता है, फिर उसको धारण नहीं कर सकता है। आप देखना कभी अपने आसपास गांव में अक्सर दिख जाता है कि सांप अपनी ना साल में एक बार या दो बार अपनी खाल निकालता है। ठीक है, उस खाल को अलग कर देता है, तो उसे केचुली कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से सांप की खाल जब अलग हो जाती है, उस खाल को वो वापस धारण नहीं कर सकता, इसी प्रकार तुझे भी ये शरीर एक बार मिला है, तो इसका तो फायदा नहीं उठा रहा, तू भगवान का नाम जाप नहीं कर रहा है। जिस दिन इस शरीर से बिछड़ जाएगा तो तू बहुत पछताएगा। ठीक है, तो यहां पर भी कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो, तुम्हारा ये घमंड हमेशा व्यर्थ है। मरने के बाद फिर ये शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपनी केचुल एक बार छोड़ देने के बाद सर्प को वह दोबारा नहीं मिलती है। उस तरह ये क्या है, वो निरर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है। इस तरह से तुम्हारा शरीर भी एक दिन बेकार हो जाएगा और फिर तुम्हें ये मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में घमंड की सलाह मतलब कबीरदास जी किस बात पर घमंड न करने की सलाह दे रहे हैं, अपने सुंदर शरीर पर। बिछड़िया मिलबो नाही जो काचली भुवंग का क्या अर्थ है, एक बार केचुल छोड़ देने के बाद सांप को वह दोबारा प्राप्त नहीं होता। कबीर कहा देख देख में कौन सा अलंकार है, तो देख देख में आपको देखेंगे अनुप्रास शब्द रिपीट हो रहे हैं। चलिए, तो ये था आज का पूरा चैप्टर। अब आपका होमवर्क क्या है बच्चा जी, आप क्या करके आएंगे, एक सेकेंड, आपको सभी की व्याख्या अपनी भाषा में खुद से होमवर्क में लिखना है। लिखेंगे आप और फिर आराम से याद भी हो जाएगा। लिखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। एक बार क्लास को सुन लिया, अब
पंक्तियों को खुद से एक बार पढ़ा और खुद से अपनी व्याख्या लिखिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आशा करती हूँ कि अब आपका ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ हेल्प हुई होगी आपको। अब आप खुद से कोशिश करिएगा बेटा, आपको व्याख्या लिख पाएंगे और आराम से उसको कर पाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद, बाय बाय।